जय हिंद बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पैशन में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11.3 स्टैंडर्ड 8th CBSE आपके चैप्टर 11.3 में आज हम बच्चों स्टडी करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर्स के सरफेस एरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। किस पे स्टडी करेंगे? क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर्स के सरफेस एरिया को। तो हम बच्चों, हमारा अप्रोच ऐसा होगा कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसी के साथ हम फॉर्मूले को भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी 11.3 बुक का है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of the material to make? तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। हम जब यहाँ पर क्यूबॉइड को डिस्कस करेंगे तो हम समझ लेते हैं कि भाई क्यूबॉइड मतलब क्या, हम किस चीज़ को क्यूबॉइड कहते हैं और किस चीज़ को हम क्यूब कहते हैं। सो देखो यहाँ पर मैं 3 डायमेंशनल शेप बना रहा हूँ। अब देखो बच्चों, इन 2 डायग्राम्स में, एक में मैंने क्यूबॉइड रिप्रेजेंट किया है और दूसरे में मैंने क्यूब को रिप्रेजेंट किया है। क्यूबॉइड और क्यूब में देखो क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इस वैल्यू को लेंथ बोल दूं कि भाई ये इतना इतना क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, तो ये वैल्यू को मैं लेंथ बोल रहा हूँ। अब उसी तरीके से इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को? इस वैल्यू को जो यहाँ से यहाँ जा रही है, उसको हम ब्रेड्थ कहेंगे और इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। अब बच्चों, इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे पास अपना एक इरेज़र होगा, रुको मैं एक इरेज़र ले आता हूँ तुम्हारे लिए। तो बच्चों देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ में मैंने लिया हुआ है। ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों एक क्यूबॉइड को। तो कैसे ये एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझो। क्योंकि ये देखो, इस ऑब्जेक्ट में अगर इस वैल्यू को, इस हाइट को, ये दिख रहा है तुम्हें, इस हाइट को, इस पार्ट को मैं हाइट बोल रहा हूँ, इस पार्ट को ब्रेड्थ बोल रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं क्या कहूँगा? लेंथ। ये जो बोर्ड की तरफ लाइन जा रही है उस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ? लेंथ। और जो उस तरफ जा रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेड्थ। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइट। तो इस तरीके के इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हम इन तीनों को समझें अच्छे से। इस तरफ जो जा रहा है वो ब्रेड्थ है, बोर्ड की तरफ यहाँ से जो लाइन जा रही है वो लेंथ हुई, जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको मैं हाइट मान रहा हूँ। तो ये 3 जो डिस्टेंसेस हैं, जिसमें से एक को मैंने लेंथ कहा, एक को मैंने ब्रेड्थ कहा, एक को मैंने हाइट कहा, ये तीनों वैल्यू एक्चुअल में क्या हैं? ये एक लेंथ है। क्या है? एक तरीके का डिस्टेंस है। अब ये तीनों डिस्टेंसेस जो इस एक पॉइंट से हमने मेजर करना स्टार्ट किया था, जब हमने इस एक पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट किया
इस तरफ गए तो उसको, उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को मैंने क्या कहा, ब्रेड्थ। और इस तरफ जो बोर्ड की तरफ लाइन जा रही थी, उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को हमने लेंथ माना। ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस जा रहा है उसको हमने हाइट कहा। तो यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यूज़ आती हैं, एक लेंथ हो जाती है, एक ब्रेड्थ हो जाती है और एक हाइट हो जाती है। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे जब अलग अलग होंगी तब हम उसे क्यूबॉइड कहेंगे, और जब ये तीनों वैल्यूज़ सेम रहेंगी तब हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब। क्यूब का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग खेलते हो बच्चों, सारे कलर्स। देखो एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें से गोल गोल घुमाते रहते हैं बच्चे, तो एक तरफ सारे कलर सेम आ जाएंगे, येलो हो जाएगा, एक तरफ ऑरेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इस तरीके से वाइट हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कलर्स का एक खेलते हैं बच्चे, खेल होता है एक। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जैसे मैं इस पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करूं तो ये वाले जो डिस्टेंस है उसको मैं हाइट बोल रहा हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं ब्रेड्थ बोल दिया, अभी इसको लेंथ बोल देता हूं। इस तरह से बच्चों ये 3 जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक को लेंथ कहा, एक को ब्रेड्थ कहा, एक को क्या कहा, हाइट। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो 3 वैल्यूज़ मुझे मिल रही थी, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये देखो मैंने रेड कलर से बनाया है ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें यहाँ से। और मैंने जो स्टार्ट किया है वो इसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया है, और मैं क्या करता हूँ ना, इस पॉइंट को भी एक ब्लैक कलर से दिखाता हूँ कि इसी पॉइंट से तुमने सारी मेजरमेंट लिए। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ आ गई, एक को तुमने ब्रेड्थ बोला, एक को लेंथ बोला, एक को हाइट बोला, वो इस केस में, क्यूबॉइड के केस में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्यूबॉइड कहते हैं, जहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती हैं। और जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम रहेंगी तब हम उसे क्यूब कहते हैं। अभी देखो मुझे याद आया, बच्चे सांप सीढ़ी का खेल खेलते ना आप लोग, कोरोना की छुट्टियों में, अभी दिवाली की छुट्टी में भी काफ़ी खेल रहा होगा, या कोरोना में तो खेले हैं काफ़ी। तो जो लूडो आप खेलते हो उसमें भी देखो डाइस जो एक आप फेंकते हो, उसके ऊपर 5 आता है, 6 आता है, 4, 3, 2, 1 ऐसे नंबर्स आते हैं ना, वो डाइस जो हम फेंकते हैं, वो डाइस में तुम ध्यान दो, उसका सब वैल्यू सेम रहेगा। और जब सारी वैल्यू सेम रहेंगी तब हम उसे क्या कहते हैं, क्यूब। और उसके लिए फिर हम अलग अलग सिंबल भी नहीं यूज़ करेंगे, उन सब को फिर हम क्या कहते हैं, सब की सब एल है, सब की सब सेम वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, वहाँ पे सेम हो जाती हैं। तो यहाँ से बच्चों ये एक पॉइंट एकदम हमें क्लियर हो जाता है कि 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जिसमें ये वैल्यूज़ अलग अलग होंगी उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे, और जब वैल्यू सेम रहेंगी तब हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब बच्चों ये क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें इस 11.3 में पूरे सॉल्व करने हैं। बाद में सिलेंडर भी आएगा, वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब उसके भी फॉर्मूले को हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैं इसी के सरफेस एरिया को पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें कि कैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी तब उसे क्यूबॉइड कहोगे, तीनों वैल्यू सेम रहेंगी तब उसे क्यूब कहोगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर खाली 2 वैल्यू अलग अलग हो गई, बाकी वैल्यू 2 सेम हैं, तो क्या बोलेंगे, तब भी आप इसको क्यूबॉइड ही कहोगे। एक भी वैल्यू अगर अलग हो गई तब भी हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड।
और जब सारी वैल्यू सेम रहेंगी तब हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, क्यूब। जो आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए यूज़ करते हो डाइस, बस वही है। आज घर पे एक बार फिर से उसे देख लेना। एग्ज़ाम चल रहा है तो खेलने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार उस डाइस को फिर से तुम देख लेना। अभी आज मेरे पास इस वक्त है नहीं, अगले लेक्चर में मैं उसे लाकर तुम्हें एक बार दिखाऊंगा और होपफुली आप सब ज़रूर उसको अपने घर पे देख सकते हो। तो अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। इसके आगे भी बहुत से क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे सब में सरफेस एरिया की बात होगी। तो हम पहले इसके सरफेस एरिया के क्वेश्चंस को समझते हैं कि सरफेस एरिया मतलब क्या। सरफेस एरिया मतलब ये जो ऊपर का सरफेस है प्लस नीचे का जो सरफेस है, आपकी तरफ दिख रहा है, बोर्ड की तरफ ये जो जा रहा है, ये जो है सरफेस आपकी तरफ, वैसा ही बोर्ड की तरफ भी है, ये मेरी तरफ है और ये उस तरफ भी जा रहा है। तो ये सब को हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया देखो बच्चों कैलकुलेट करना, अगर तुम मुझे एक ऐसा सरफेस देते हो तो इसकी एरिया मुझे बताना बड़ा आसान है, क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसकी एरिया मुझे मिलेगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, क्योंकि एक रेक्टेंगल हुआ। और इस रेक्टेंगल की एरिया हम कैसे पता करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख के। ये तो बड़ा आसान काम हो गया। लेकिन जब ऐसा ही सरफेस जब यहाँ पर ये क्यूबॉइड के केस में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो हमारा काम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है काम। क्या बढ़ेगा हमारा काम, क्योंकि हमारे पास खाली एक सरफेस नहीं है, हमारे पास ये एक सरफेस है तो एक नीचे भी है, एक इस तरफ है तुम्हारी तरफ, एक बोर्ड की तरफ, एक यहाँ पर और एक उस तरफ। तो इन सारे सरफेसेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसे। एक जो अपर सरफेस है, ये देखो अगर लेंथ इतना है तो इसको भी मैं लेंथ बोलूँगा, ये अगर ब्रेड्थ है तो ऊपर भी ये ब्रेड्थ हुआ। तो एक एरिया मुझे मिली लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और याद रखो बच्चों, जो सरफेस एरिया तुम्हें टॉप का मिल रहा है वही सरफेस एरिया बॉटम का भी रहेगा। तो मैं बॉटम के लिए दो बार ऐसा लिख देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये टॉप का हो गया और बॉटम का भी हो गया। अब बच्चों इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एरिया मैं कैसे पता करूँगा। यहाँ पर देखो ये इस तरीके की कंडीशन है, एक H है एक B है, तो H इंटू बी करोगे तो ये एरिया मिलेगी H इंटू बी करके, ठीक है ना। जो यहाँ है वही पीछे भी होगा, तो इसके लिए इसको भी मैं दो बार कर देता हूँ। फिर आ जाते हैं ये वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी, इस तरफ और उस तरफ वाला। इसके लिए देखो मेरे पास सिचुएशन देखो ऐसी है, ये लेंथ है और ये हाइट है, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ बच्चों। इस सरफेस को पता करते वक्त मैं लिखूँगा लेंथ इंटू हाइट, और यही जो इस तरफ है वो उस तरफ भी रहेगा, तो इंटू 2 कर दो। तो बच्चों ये होता है क्यूबॉइड, और इस तरीके से इसकी सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। इन सब में देखो अभी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ सब में से। 2 मैंने कॉमन ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हुआ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अगर तुम्हें क्यूबॉइड में जरा भी डाउट रहे, घर पे मैच बॉक्स होगा, उस मैच बॉक्स को उठा के देख लो, मैच बॉक्स इज व्हाट, अ क्यूबॉइड। तो ये इस तरीके से जब हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये सारी सरफेस एरिया को जब हम प्लस कर लेंगे तब हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाती है।
ऊपर की सरफेस एरिया, नीचे की सरफेस एरिया, फ्रंट, बैक, लैटरल, तो आगे पीछे की सारी सरफेस एरिया को जब हम प्लस कर लेंगे तब हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों इस तरीके से ये फॉर्मूला आया। अब हम वही बात यहाँ करेंगे कि सरफेस एरिया एक क्यूब में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये क्यूब हम जानते हैं, जो आप डाइस खेल रहे हैं वो क्यूब है। इसका देखो एक सरफेस इस तरफ है तो एक सरफेस इसके पीछे भी होगा, तो इस तरीके से L इंटू एल करना पड़ेगा। एक टॉप पे होगा तो एक बॉटम पर होगा, उसके लिए फिर L इंटू एल कर लो। एक फ्रंट है तो एक बैक में भी होगा, उसके लिए फिर L इंटू एल कर लो। एक बात ध्यान से समझो बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर मैं मान लो इस क्यूब का एक पार्ट ऐसे लेता हूँ, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो इसकी एरिया कैसे होगी? लेंथ इंटू लेंथ। जैसी एरिया तुमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, यही एरिया इसके बैक में भी होगी। इसके लिए मैं 2 टाइम एल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि L इंटू एल क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। अब जो टॉप की सरफेस एरिया होगी उसके लिए भी लेंथ इंटू लेंथ करना पड़ेगा, और वो जो टॉप का एरिया होगा वही बॉटम की भी एरिया होगी, तो उसके लिए भी L का लिख दो। अब इस साइड में भी देखो L इंटू एल ही करना पड़ रहा है, तो L इंटू एल जो मैं फ्रंट में कर रहा हूँ वही बैक में भी जाएगा, तो उसमें भी L स्क्वायर लिख देता हूँ 2 बार। तो यहाँ से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेते हैं, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 टाइम L स्क्वायर, और वहाँ से ये बन गया 6 टाइम L स्क्वायर। तो ये बना बच्चों फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला बना? क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए। तो क्यूब का सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया वो भी टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर। एकदम क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर? ठीक है। तो अब मैं इसी के बेस पर जो हमारे एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे वो वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ बच्चों। वैल्यूज़ दिया है, एक वैल्यू दिया है मुझे 50 सेंटीमीटर, H की वैल्यू कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितना दिया है? ब्रेड्थ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। और लेंथ की वैल्यू कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि लेंथ की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये गिवन है। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे याद रहेगा, 2 इंटू LB BH HL। फिर से 2 इंटू, कहीं भी देखो मत, ऐसे अपने मन से बोलो, 2 इंटू, एकदम आंख बंद कर लो, अपने मन से याद करके फिर बताओ मुझे। 2 बार बोलना है। देखो LB BH HL, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। अब एक बार आंखें बंद करो, अपने मन से बोलो, बिना देखे बिना कुछ कहे मेरे साथ बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। सो ये वैल्यू 2 इंटू पहले ब्रैकेट में बाहर लिख देंगे, इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो मेरा काम बहुत आसान है, मैं यहाँ पे खाली ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। लेंथ की वैल्यू है 60, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है? 40, ब्रेड्थ है 40, हाइट कितना दिया है? 50, लेंथ कितना दिया है? 60, हाइट कितना दिया है? 50। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन करना भी आसान है। अगर मल्टीप्लिकेशन में ज़रा भी डाउट है तो बाहर कैलकुलेशन करके दिखाओ, अदरवाइज ये नंबर्स बहुत आसान है कैलकुलेट करना। 6 4 जा 24 लिखो, 2 जीरोज़ हैं वो दोनों जीरोज़ यहाँ लिख दो, प्लस लिखो। 5 4 जा 20 हुआ, 2 जीरोज़ लिख दो। 6 5 जा 30 हुआ, फिर ये 2 जीरोज़ लिख दो।
फिर 2400, 2000, 3000 और ये 2, 2, 4 and 3 7400, 7400। अब इंटू 2 करना है मुझे, तो इंटू 2 कर देता हूँ। 0, 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो ये वैल्यू हो गई 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भूलना मत बच्चों, क्योंकि कोई भी दो बार लेंथ जब मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। एरिया जो रहती है वो उसकी यूनिट क्या हो जाती है? स्क्वायर। तो जो भी है उसका स्क्वायर लिखोगे। सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर, मीटर होता तो उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि उनके पास एक और डायग्राम है बी वाला। बी डायग्राम में ये सारी वैल्यूज उसने दी है हमको 50-50। तो इसकी सरफेस एरिया हम कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 6L द स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 इंटू, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू 50 द स्क्वायर। 6 इंटू 50 का स्क्वायर देखो करोगे तो 2500 होगा, है ना। 50 इंटू 50 करोगे, 5 5 जा 25 और 2 जीरोस, तो 2500। अब इस 2500 में जब मैं 6 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जीरो 6 5 जा 30 का 3 गया, ठीक है, ध्यान देना। फिर 6 2 जा 12, 12 और 3 बोलो 15, तो ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया थोड़ी ज़्यादा हो गई ना, और ये एरिया 200 स्क्वायर मीटर कम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था खाली कि कौन सी एरिया ज़्यादा है। ये मान लो ए डायग्राम है, ये डायग्राम बी है, बराबर है ना, ए एंड बी। तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अगर इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा मटेरियल लगेगा बनाने के लिए, और अगर इसकी सरफेस एरिया कम है क्यूबॉइड की तो उसको कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। तो तुम यहाँ पे लिखोगे आंसर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज लेसर देन क्यूब। सो क्यूबॉइड will require lesser material, ठीक है ना। और ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर, ये ए कह दिया है, ये बी कह दिया है, तो लेसर मटेरियल रिक्वायर्ड इन ए, ख़त्म बात, ठीक है ना। तो आपके स्कूल में टीचर जैसा भी लिखाएंगे आप वैसे ही कंटिन्यू करना। तो होप बच्चों ये लेक्चर, ये चीज़ आपको बराबर समझ आ गई है। तो इसे अच्छे से समझ लो, ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। फार्मूला देखो बहुत आसान है, एग्जाम्पल की मदद से भी फार्मूला हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें एकदम विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो तुम कि सरफेस एरिया क्या है। घर पे कोई मैच बॉक्स होगा, आप देख लो, ले लो उसे, आपके पास इरेज़र होता है, इरेज़र देख लो, वही है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इस एक पॉइंट को फिक्स करके आप यहाँ पर पता करो। वैसे ही डाइस ले लो, उसकी मदद से इसे देख सकते हो। तो डाइस आप सबने ज़रूर देखा होगा, मुझे अलग से लग रहा है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस डाइस की मदद से अपने आप को ये समझाओ क्यूब को, जिसमें सारी लेंथ सेम रहेंगी। तो ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और फिर मैं इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँगा। अभी आज मैंने पहला क्वेश्चन लिया, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, और पूरे 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो मैं अगले वीडियोस में बाकी के भी क्वेश्चंस लूँगा। तो इसके मैं अलग अलग पार्ट्स बनाऊँगा और आप पार्ट बाय पार्ट इसे देखते रहना, ठीक है बच्चों। तब तक पढ़ाई करते रहो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ सभी जन बोलेंगे भारत माता की।
जय